कुछ जुरिस्डिक्शंस है, जुरिस्डिक्शंस का मतलब होता है पावर, आपके पास कुछ पावर दिया गया है, ठीक है, ताकि आप अपने जजमेंट्स को कैरी आउट कर सकते हो। तो कितने तरह का पावर है, देखिए ओरिजिनल, एपेलेट, एडवाइजरी और एक है एक्चुअली रिवाइजरी, तो यहाँ पे नहीं है तो मैं बता दे रही हूँ। तीन तरह का जुरिस्डिक्शन, चार तरह का जुरिस्डिक्शन है, उसमें पहला है ओरिजिनल। क्या होता है ये ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, ये नाम है, ये पावर्स के नाम है, ये पावर है और ये उनका नाम है। तो क्या पावर है भैया, पहली बात तो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन कहता है सुप्रीम कोर्ट उन जगहों पे जाएगा जहां सेंटर, यानी कि अभी रूलिंग पार्टी, इलेक्शंस को भूल जाइए, सोचिए अभी रूलिंग पार्टी बीजेपी है, ठीक है, और स्टेट के बीच में जो डिस्प्यूट होगा, लड़ाइयां होंगी, उनको हम सुलझाएंगे। फिर से बोल रही हूँ, अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट वट एवर डिस्प्यूट, जो भी डिस्प्यूट्स, कन्फ्लिक्ट्स, प्रॉब्लम्स होगा बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, यानी कि सेंटर में जो भी राजा है, जो भी प्राइम मिनिस्टर है, उनका या स्टेट के किसी भी पर्सन के साथ में अगर झगड़ा होता है तो वो मामला कौन सुलझाएगा, सुप्रीम कोर्ट सुलझाएगा। ये कहाँ लिखा है, ये ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन कहता है, यहाँ लिखा है, ये पावर है, लिखा है मतलब मैं रैंडमली बोल रही हूँ कि ये पावर मिला है उनको, सुप्रीम कोर्ट को, कि भैया सेंटर और स्टेट की लड़ाई में ना तुम ही जाना, क्योंकि हाई कोर्ट के पास ये अधिकार नहीं है, ये सेंटर की लड़ाई है ना, मैंने बोला था ना सुप्रीम मतलब एक, पावरफुल, तो ये सेंटर से भी डील करेगा। दूसरा क्या है देख, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में बिट्स है कुछ, क्या क्या लड़ाई देखेगा वो, प्लीज इसको समझिएगा। पहला, बीजेपी, बीजेपी छोड़ देते हैं, सेंट्रल को सोचते हैं। सेंटर की अगर लड़ाई हो रही है तमिलनाडु से, ये एक राज्य है, एक स्टेट से, दो स्टेट से, अगर सेंटर की लड़ाई एक और दो स्टेट से होती है तब सुप्रीम कोर्ट आएगा फ्रेम के अंदर कि भाई मैं सुलझाऊंगा। सेंटर की लड़ाई किससे हो रही है, दो स्टेट से। दूसरा पॉइंट क्या है, सेंटर की लड़ाई, सेंटर और स्टेट एक जगह पर है, सोचिए नरेंद्र मोदी जी और गुजरात के चीफ मिनिस्टर एक जगह पे हैं, एक साथ हैं, उनकी लड़ाई चल रही है महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के लोगों के साथ। ये दूसरा मुद्दा है जो सुप्रीम कोर्ट सुलझाएगा, यानी सेंटर और स्टेट एक तरफ, दो स्टेट एक तरफ। मैं फिर से बोल रही हूँ, सेंटर और स्टेट एक तरफ और दो स्टेट्स एक तरफ, अगर ऐसे में होता है तो पॉइंट नंबर 2 कहता है कि भैया ये मामला कौन सुलझाएगा, सुप्रीम कोर्ट। अच्छा, उड़ीसा भी है, तीन स्टेट एक तरफ, तीन स्टेट एक तरफ और एक सेंटर और एक स्टेट एक तरफ, ठीक है, ऐसा मामला कौन सुलझाएगा, सुप्रीम कोर्ट। थर्ड में क्या है, एक स्टेट दूसरे स्टेट से लड़ रहा है, ये मामला भी सुप्रीम कोर्ट सुलझाएगा, ठीक है, इसमें सेंटर का रोल नहीं आया, अभी दो स्टेट अपने में लड़ रहे हैं, तो ये मामला कौन सुलझाएगा, सुप्रीम कोर्ट सुलझाएगा। अगला क्या है, याद रखिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, सुप्रीम कोर्ट आपके फंडामेंटल राइट्स को पूरा प्रोटेक्ट करते हैं, बहुत जरूरी है, फंडामेंटल राइट्स को पूरा प्रोटेक्ट करेंगे। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ये पूरा देखेंगे कि लोअर कोर्ट्स, यानी सब ऑर्डिनेट कोर्ट को ही लोअर कोर्ट कहते हैं, लोअर कोर्ट्स में या हाई कोर्ट में, मैं तो सब ऑर्डिनेट कोर्ट का ही फोटो डाली हूँ, इनसे जो भी केसेस सॉल्व कराने हैं वो ट्रांसफर करवा लेते कि भैया मुझे दे दीजिए, आई विल मैनेज, आई विल हैंडल, आई विल सी कि और मैं क्या कर सकता हूँ इस केस में। तो सुप्रीम कोर्ट ट्रांसफर करवाएगा कि भाई ट्रांसफर करो सारे केसेस को, और कई बार इन्हीं के पास जाके सारे फैसले होते हैं ना, हम तो जानते हैं सुप्रीम है ये, ओके। और ये भी कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट की कुछ केसेस ये हाई कोर्ट टू हाई कोर्ट भी ट्रांसफर करवा सकते हैं। आपको याद बस इतना ये रखना है कि फंडामेंटल राइट्स हमारे सेफगार्ड करने के लिए कौन जिम्मेदार है, सुप्रीम कोर्ट। ट्रांसफर ऑफ केसेस कराने के लिए भी कौन जिम्मेदार है, सुप्रीम कोर्ट। ये बहुत जरूरी है, ठीक है। वो हाई कोर्ट टू हाई कोर्ट ट्रांसफर कर रहा है, सब ऑर्डिनेट कोर्ट से एक केस ले ले, क्योंकि सुलझ नहीं रहा है तो आना पड़ेगा ना फ्रेम में। चलिए आगे देखते हैं। एपेलेट जुरिस्डिक्शन क्या होता है, एपेलेट वर्ड का ही मतलब है अपील, मुझे अपील करना है, किसी से कुछ बोलना है, तो अपील क्या होता है, अथॉरिटी टू रिव्यू फेयरनेस ऑफ लोअर कोर्ट्स डिसीजंस, मुझे जानना है कि लोअर कोर्ट्स ने ऐसा फैसला क्यों किया, क्यों दिया, ठीक है, मुझे उसके बारे में जानकारी चाहिए। देखते हैं, appellate jurisdiction is the power of a higher court to review decisions
एंड चेंज आउटकम्स ऑफ डिसीजंस ऑफ लोअर कोर्ट्स। यानी सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है कि कोई अगर आके उनसे अपील कर रहा है कि भाई मेरा ये केस था नहीं सुलझा, सोचिए मेरा कोई केस है नहीं सुलझा है, तो मैं क्या करूंगी, हायर कोर्ट में गई और उसके बाद मुझे वहां भी नहीं सेटिस्फैक्शन मिला तो मैं सुप्रीम कोर्ट में गई। तो सुप्रीम कोर्ट अपना ये जुरिस्डिक्शन, एपलेट जुरिस्डिक्शन अपनाते हुए बोलता है ठीक है भाई, मैं लोअर कोर्ट से मांगता हूँ आपका सारा रिपोर्ट, जो भी आपका कोर्ट का केस का जो भी है उससे फिर मैं चेक कर लेता हूँ, रिव्यू कर लेता हूँ, उसके बाद में देखता हूँ क्या हो सकता है। तो ये कब हुआ, जब मैंने अपील की, एपलेट, मैंने अपील की हायर कोर्ट में जाकर, और उसके बाद चीजें धीरे धीरे बदल रही हैं या सुधर रही हैं। तो ये किसके पास अथॉरिटी है, सुप्रीम कोर्ट के पास अथॉरिटी है। हाई कोर्ट के पास भी है, हम हाई कोर्ट वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट के पास इतनी अथॉरिटी है कि वो रिव्यू करेंगे, चेंज देखेंगे क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। ये पर्सन मेरे पास आके अपील कर रहा है, मतलब अभी तक वो सेटिस्फाई नहीं था अपने ये कामों से, या हाई कोर्ट या कोई और कोर्ट के काम से। ठीक है, अपील करना हायर कोर्ट को। आगे बढ़ते हैं। एडवाइजरी, इसके नाम में ही आंसर है, एडवाइज करना, कोई एडवाइस कर रहा है। ठीक है, तो एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट एडवाइज द प्रेसिडेंट ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स। प्रेसिडेंट को अगर कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स या लीगली कुछ बात डिस्कस करना होगा तो सुप्रीम कोर्ट में जाकर डिस्कस कर सकते हैं। पर क्या सुप्रीम कोर्ट कुछ आइडिया देंगे तो प्रेसिडेंट के ऊपर वो धब्बा, मतलब इम्पोजिशन है, करना ही है आपको, मैंने ये आइडिया दिया आपको उसको अपनाना ही है, नहीं, प्रेसिडेंट उसको नहीं अपना सकते, मतलब बाइंडिंग नहीं है, बाउंडेशन नहीं है कि मुझे काम करना है, मुझे डीवाई चंद्रचूड़ सर ने ये बोला है ना मुझे वो करना है, नहीं। उनको सूटेबल लगेगा तो वो करेंगे, नहीं तो नहीं। आगे बढ़ते हैं। रिवाइजरी, रिवाइजरी में भी आंसर है यहीं पर, रिवाइज करना। क्या रिवाइज कर रही हूं मैं, सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल 137 के अंदर, आर्टिकल 137 के अंदर में जो भी जजमेंट्स आएगा उसको रिव्यू करेंगे, चेक करेंगे कि भाई उसमें कोई एरर तो नहीं आ गया, उसको चेक करने वो वाला जो पावर है वो भी इनके पास है। टू रिव्यू एनी जजमेंट इसलिए बनाया जाता है ताकि उसको मिस्टेक्स को हटाया जा सके। ठीक है, रिव्यू करना, रिवाइज करना, आप रिवाइज करते हो ना ताकि मेरे से कोई गलती ना हो गई हो, मैं आंसर्स राइट बोल रहा हूँ या बोल रही हूँ, अब रिवाइज करते हो, रिवीजन में आपको पता चलता है कि आपने एक दो वर्ड्स इधर उधर कर दिए या फिर एक आंसर ही उल्टा बोल दिया, तो वैसे ही सुप्रीम कोर्ट के पास ये जुरिस्डिक्शन है रिवाइजरी, जिसमें वो पूरा चेक करता है कि मैंने इतने सारे जो जजमेंट्स दिए मैं एक बार उसको देख लेता हूँ, रिव्यू करना, रिवाइज करना। आगे बढ़ते हैं। जुडिशियल रिव्यू ये भी वही है, ठीक है ना, आप उसको चेक कर रहे हैं वापस से, बहुत अच्छे से चेक कर रहे हैं। और वैसे भी सुप्रीम कोर्ट एक आखिरी है जहाँ पे डिसीजंस लिया जाता है, उससे ऊपर तो कुछ भी नहीं है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सुप्रीम कोर्ट का जितना भी फैसला है वो बहुत ध्यान से करे, बार बार रिवाइज करके करे, बहुत ही जरूरी है। ठीक है, इसमें और क्या क्या फोटोज है जरा मैं देखूं। जुडिशियल रिव्यू देखिए, सुप्रीम कोर्ट कैन डिक्लेयर एक्ट्स ऑफ गवर्नमेंट अनकॉन्स्टिट्यूशनल, यानी ये उनके ऊपर है, अगर उनको लग रहा है कि जो भी पास हो रहा है, जो भी बिल्स आ रहे हैं या कुछ भी ऐसा है डॉक्यूमेंट्स जो ठीक नहीं है, जो इंडिया के लिए ठीक नहीं है, लॉज बनाना इलीगल है, तो उसको नल और वॉइड बोल देगा। नल वॉइड मतलब क्या होता है, गलत, सीधा बोल देगा भाई ये मत करो, ये रॉन्ग है। चेक करना है, रिव्यू हम चेक कर रहे हैं ना, चेक करने के बाद हम बताएंगे क्या राइट है रॉन्ग है। ठीक है, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स क्या है, आप पूरा कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स है ये जुडिशियल, ये आपका जुडिशरी सिस्टम पूरा, खास करके सुप्रीम कोर्ट एक कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है जिसमें सारे एविडेंस सब कुछ मौजूद रहता है। और हाई कोर्ट के पास भी ये पावर है, बट मैं सुप्रीम कोर्ट के लिए बता दूं, इनके पास पूरा ये अधिकार है कि वो सब चीजें अच्छे से उसको कलेक्ट करके रखेंगी ताकि कोई भी इनसे गलती ना हो, और ये सारे रिकॉर्ड्स को अच्छे से मेंटेन करता है। और अगर कोई एक पर्सन कमिट करता है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करता है, तो इसके पास पूरा अथॉरिटी है उसको पनिश करने का। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड ये भी कहता है, याद रखिएगा। सुप्रीम कोर्ट एक्ट एज अ गार्जियन, हमेशा सुप्रीम कोर्ट एक गार्जियन की तरह ही एक्ट करता है। ओके, देखते हैं फंडामेंटल राइट्स, फटाफट से इसको देखते हैं। फंडामेंटल राइट्स हमारे हैं ना, अधिकार जो हमारा है, तो उसके लिए भी याद रखिए सुप्रीम कोर्ट, अगर आपका फंडामेंटल राइट कोई आपसे छीन रहा है, आप तुरंत कोर्ट में जा सकते हैं, बोल सकते हैं कि भैया मेरा ये अधिकार था, राइट टू स्पीच था, राइट टू इक्वालिटी था, किसी ने ये अधिकार मेरा ले लिया,
मुझे बोला गया कि यू आर लो कास्ट और आपका डार्क स्किन है, जो भी है, तो आप ऐसा कर सकते हो। पीपल डज नॉट डू, बट ऐसा किया जा सकता है। ये आपका राइट्स भी कोई लेगा तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। रिट्स क्या होते हैं? रिट्स होता है एक डॉक्यूमेंट, एक ऑर्डर होता है, ठीक है, जो सुप्रीम कोर्ट देता है। तो ये बहुत तरह के हैं रिट्स, हम फटाफट से उसको देख लेते हैं कौन कौन से हैं। टाइप्स ऑफ रिट्स, हेबस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, क्या होते हैं सब? देखिए, पहला तो हेबस कॉर्पस। हेबस कॉर्पस सिंपल कहता है टू हैव द बॉडी, टू हैव द बॉडी। इसका मतलब है कि अगर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ने किसी एक ऐसे पर्सन को रख लिया है जेल में, या फिर उसको रिमांड पे रखा है, या उनके खिलाफ चार्जशीट फाइल किया, जो भी, अगर ऐसा किया है बिना एविडेंस के, या फिर ये प्लान करके कि हाँ ये शायद होगा, गुनहगार होगा, ऐसे करके अगर किया है, उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिल रहा है उनको अभी तक में, तो वो क्या करेंगे, उस पर्सन को रिलीज कर देंगे। या अगर किसी स्टेट के खिलाफ कुछ ऐसा बोला है, या किसी ग्रुप ऑफ पीपल के खिलाफ कुछ ऐसा बोला है, कुछ ऐसा नेगेटिव, कुछ ऐसा गलत, जिसके लिए अभी तक कोई सबूत ही नहीं मिला उस पर्सन का कि उसके अगेंस्ट में जा रहा है, तो ऐसे केस में याद रखिए हेबस कॉर्पस एक पेपर डॉक्यूमेंट जारी किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उस पर्सन को कि भैया आप अभी एकदम फ्री हो, क्योंकि आपके अगेंस्ट तो कोई एविडेंस ही नहीं मिला हमको, तो हम किस बेसिस में आपको रखेंगे। ठीक है, टू हैव द बॉडी का मतलब इतना ही है कि वो जो असली पर्सन है उसको लेकर आना है, पर यहाँ तो असली नहीं है ना, क्योंकि प्रूफ नहीं है हमारे पास, इसके पास तो प्रूफ नहीं है, इसलिए उनको वापस भेज दिया जाता है और असली पर्सन को लाने के लिए बोला जाता है। मैंडेमस क्या होता है? मैंडेमस का मतलब है ऑर्डर देना, ठीक है। ये सुप्रीम कोर्ट बड़ा कोर्ट है ना, ये जज है, ये छोटे कोर्ट को ऑर्डर दे रहे हैं। ये हाई कोर्ट में 12 बोल रही हूँ, ये वाला हाई कोर्ट है, ठीक है, कुछ मॉन्यूमेंट नहीं सोचिएगा। ये हाई कोर्ट को ऑर्डर देते हैं कि आपने अभी तक क्या क्या अच्छा काम किया है, क्या क्या परफॉर्मेंस किया है, उसका थोड़ा मुझे रिपोर्ट दिखाइए, बस यही है मैंडेमस। बड़ा कोर्ट छोटे कोर्ट को रिपोर्ट्स, कोई भी इंपॉर्टेंट कागज, कोई चीज का अभी तक का प्रोसीडिंग्स दिखाने बोलते हैं। प्रोहिबिशन मतलब होता है, इसके वर्ड में ही आंसर है। प्रोहिबिशन का मतलब है बड़ा कोर्ट छोटे कोर्ट को मना करेगा कोई चीज आगे बढ़ाने के लिए, कोई भी प्रोसीडिंग्स करने के लिए लोअर कोर्ट को मना कर देगा। वो बोलेगा आपके जुरिस्डिक्शन में इतना सारा काम नहीं है, ठीक है। सोचिए मैं सुप्रीम कोर्ट हूँ और मैं लोअर सबऑर्डिनेट कोर्ट को बोल रही हूँ आपका जुरिस्डिक्शन में इतना काम नहीं है, आप मत करो, वो काम मेरा है, मैं करूंगा, ठीक है। ऐसा हुआ है एक्चुअली, बट ऐसे रैंडमली बता रही। ये है हमारा प्रोहिबिशन, मना कर रहा है ना कोई, कौन मना करेगा? बड़ा कोर्ट मना करेगा। किसको मना करेगा? लोअर कोर्ट्स को मना करेगा। क्या मना करेगा? भैया मत करो, प्रोसीडिंग्स आगे मत बढ़ाओ, केस को आगे मत खींचो, आप छोटे कोर्ट्स में आते हो, मैं करूंगा आगे। आगे बढ़ते हैं, लास्ट है सर्ट्यूररी एंड क्यो वारंटो। अब इसका कुछ और प्रोनाउंसिएशन है तो आप लोग देख लीजिएगा। सर्ट्यूररी कहते हैं एक रिक्वेस्ट है, ठीक है ना, सुप्रीम कोर्ट को एक रिक्वेस्ट बोल रहा है, कि सुप्रीम कोर्ट एक्चुअली बोल रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट क्या बोलते हैं छोटे कोर्ट्स को, क्या चल रहा है, व्हाट्स गोइंग ऑन, बताइए। यानी सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं छोटे कोर्ट्स को कि भाई मुझे बताइए आपके कोर्ट में जो भी XYZ मामला था उसमें क्या हुआ आगे। तो ये जो क्वेश्चन मांगना, मतलब पूरा रिपोर्ट मांगना, इसको सर्ट्यूररी कहते हैं। और वो रिपोर्ट उसके उनको लाया भी दिया भी जाता है, वो उसके बारे में उससे पढ़ते भी हैं, सुनते भी हैं, ठीक है। तो ये पेपर में अगर लिख दिया जाएगा सर्ट्यूररी में उसकी, भैया हमको जानना है कि लोअर कोर्ट्स क्या कर रहे हैं एग्जैक्टली, कोई भी एक मुद्दा पे, ये वाला डॉक्यूमेंट जब रिलीज होगा, इस डॉक्यूमेंट का नाम है सर्ट्यूररी, पता करना व्हाट्स गोइंग ऑन। और लास्ट वाला है क्यू वारंटो, बस सभी खत्म ही हो गया। क्यू वारंटो कहता है कि किसके अधिकार से, बाय व्हाट ऑर्डर। इसका मतलब है, सोचिए मैं आप लोग के ग्रुप में एक दो ऐसे बच्चे हैं जो आगे चल के कुछ अच्छे ऑफिसर्स बन जाते हैं, और एक दो ऐसे हैं जो ऑफिसर नहीं हैं फिर भी कहीं ना कहीं ऐसे बिहेव करते हैं जैसे वो ऑफिसर हैं, कहीं जबरदस्ती जाके बैठ जाते हैं, एग्जाम्पल दे रही हूँ, और अपने आप को वैसे बिहेव करते हैं कि मैं वही हूँ। लेकिन क्यो वारंटो जो एक डॉक्यूमेंट है जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया जाता है, वो कहता है कि किसके अधिकार से आप यहाँ बैठे हो या ये चीज को संभाल रहे हो, इतने सारे लोगों के बिहाफ में खड़े हो, किसके अधिकार से, बाय व्हाट ऑर्डर। अगर आप ऑफिसर हो तो डॉक्यूमेंट्स अपना दिखाओ, और अगर आप नहीं हो तो यहाँ से हट जाओ। यानी सुप्रीम कोर्ट, ये बिल्कुल छोटा बात नहीं है, मैं एग्जाम्पल ऐसे ही आपको बता रही हूँ ताकि आप समझें, लेकिन ये बहुत बड़ा बड़ा मुद्दा है।
तो क्यों वारंटो सिंपल सेज बाय व्हाट ऑर्डर, ये एक पर्सन के खिलाफ या कोई ऑफिस के खिलाफ भी हो सकता है कि ऑफिस किस बिहाफ पे बना है, किसने बनाया है, लीगली है कि नहीं। तो क्यों वारंटो सिंपल कहता है किसके अधिकार से, वो अधिकार लीगल होना चाहिए, लीगल नहीं है तो वहीं पे काम खत्म हो जाएगा। ओके, आई होप आप समझ गए होंगे। फिर भी कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछेगा। टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू।